जह जह चरण पड़े रघुवर के, चरण पड़े रघुवर के मेरे, चरण पड़े रघुवर के, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। सुख सागर संताप मिटावे, ऐसी करुणा करके, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। जह जह चरण पड़े रघुवर के। जय जय चरण पड़े रघुवर के। यात्री भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। अब हम माँ शबरी के महल में जहाँ वो पली बढ़ी, वो हम भी आनंद से दर्शन कर रहे हैं। यहाँ शबर नारायण का मंदिर है। शबर भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने ही यहाँ भगवान विष्णु को प्रत्यक्ष रूप में यहाँ रख लिया था। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर, उनकी भक्ति से एक तरह से उनके वश होकर, शबर जी के, राजा शबर के वश होकर भगवान नारायण यहीं रह गए थे। इसलिए इस बस्ती का नाम है शबर नारायण, जो बिगड़ के शिवरी नारायण हो गया। प्राचीन मंदिर, अद्भुत मूर्ति कला। चलिए राम जी के दर्शन करते हैं। राम जी के मार्ग के दर्शन करते हुए, राम जी का आश्रय लेकर हम राम राम गुण गाते हुए राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम आगे बढ़ेंगे, वाल्मीकि आश्रम के दर्शन करेंगे। आज भी भयंकर वन पशुओं का यहाँ जमावड़ा रहता है। और उसके बाद हम दंडक वन में आगे बढ़ेंगे, राम दिवाला के दर्शन करेंगे,
जो 8वीं सदी में बनाया गया था। जय सिया राम। भगवान राम से जुड़े तीर्थों के दर्शन के क्रम में हम दंडकारण्य में घूम रहे हैं। एक से बढ़कर एक तीर्थों के दर्शन हमें घर बैठे हो रहे हैं। राम अनंत ब्रह्मांड के आधार हैं। राम त्रेता युग में सशरीर अवतरित हुए। सृष्टि के आरंभ काल से लेकर अनादि काल तक राम रमते रहेंगे। हम में, आप में और हर राम भक्त में जो राम को अपना आराध्य मानता है। राम के माध्यम से राम भक्तों को एकजुट कर समाज को राक्षसी सोच से मुक्त कराने के लिए प्रयास करता है। त्रेता युग में यही प्रयास वाल्मीकि जी राम जी की कथा कहकर करते हैं। पहली बार ये कथा लोगों को सुलभ होती है और इसके बाद से ये कथा हर युग में कही और सुनी जा रही है। जब जब राक्षसी सोच हावी होती है, अन्याय, अनीति और छल बल का सहारा लेकर मात्र सत्ता प्राप्त करना राजधर्म बन जाता है, तो ऐसे में बस राम ही हमारी रक्षा करते हैं। मध्यकाल में गोस्वामी तुलसीदास के साथ हर भारतीय भाषा में राम कथा के गायक राम नाम की महिमा गाते मिल जाते हैं। करुणा निधान राम जगत के दाता है। आज 21वीं सदी में एक बार फिर हम अपने चारों ओर के समाज पर नजर डालें तो हमें लगेगा कि राम कथा की आवश्यकता, राम से जुड़े तीर्थों के संरक्षण की आवश्यकता हर किसी को है। राम जी की कथा तो अपने अपने तरीके से अनेकों कथावाचक कह रहे हैं, मगर राम जी से जुड़े तीर्थों की सुध लेने वाला कोई नहीं। ऐसे में डॉक्टर राम अवतार की अगुवाई में श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास ने संकल्प लिया है राम जी से जुड़े तीर्थों को एक सूत्र में पिरोने का, ताकि हर राम भक्त अपनी धरोहर को पहचाने, इनके उत्थान के लिए यथासंभव प्रयास करे। अभी हम माता शबरी की जन्मभूमि माने जाने वाले शिबरी नारायण तीर्थ में हैं। विगत अंक में हमने इस मंदिर के बारे में अनेक जानकारियां ली, पर मन में संतोष नहीं हुआ। आज इस अंक में भी इस पावन क्षेत्र से जुड़े कुछ और प्रसंगों को हम जानेंगे। शिबरी नारायण तीर्थ छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में है। ये बिलासपुर से 64 किलोमीटर और राजधानी रायपुर से बलौदा बाजार से होकर 120 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। जांजगीर जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर और कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में 4 धामों की यात्रा के रूप में प्रख्यात रहा है। यह नारायण क्षेत्र के रूप में भी समय समय पर जाना गया है। इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा गया है। दरअसल अत्यंत पावन धाम है यह, जिसे समकाल में गुप्त धाम के रूप में जाना जाता है। ये स्थान पहले माता शबरी के नाम पर शबरी नारायण के रूप में प्रख्यात था, लेकिन बाद में शिवरी नारायण नाम चलन में आ गया। शिवरी नारायण तीर्थ गुप्त धाम के रूप में लंबे समय से जाना जा रहा है। शिवरी नारायण क्षेत्र त्रेता युग में दक्षिण कौशल के रूप में प्रख्यात था। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह क्षेत्र बड़ा ही पावन माना जाता है। शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्मों की मिली जुली संस्कृति
यहाँ रही है। महानदी जोंक और शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित शिवरी नारायण क्षेत्र की मान्यता किसी समय में प्रयाग जैसी थी, यानी तीर्थराज इसे भी कहा गया है। यहाँ का मंदिर बड़ा मंदिर और नर नारायण मंदिर के नाम से भी कई बार चलन में आ गया है। भाव में ही भगवान बसते हैं। आस्था और भक्ति के साथ नमन कर लें। यहाँ विराजमान हैं हमारे आराध्य, सादर प्रणाम करें। यहाँ की स्मृति मन में बसाकर आइए अब हम आगे की यात्रा पर चलें। राम कथा के अमर गायक गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सकल मुनिन्ह के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। यानी भगवान ऋषि मुनि के अनेकों आश्रम में जाते हैं और भगवान के चरण चिन्हों की खोज करते हुए अब हम छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में तुरतुरिया के आसपास के क्षेत्र में आ गए हैं। हमें महर्षि वाल्मीकि के अनेकों आश्रम के दर्शन हुए हैं। आइए एक नजर डालें देश के मानचित्र पर और देखें वाल्मीकि आश्रमों की श्रृंखला। इस मानचित्र में महर्षि वाल्मीकि के अनेकों आश्रमों को दिखाया गया है। इन सभी आश्रमों में भगवान राम किसी न किसी अवसर पर आए। हर आश्रम में महर्षि वाल्मीकि से राम जी की भेंट हुई ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, जहां राम जी और वाल्मीकि जी दोनों की भेंट हुई, इसकी चर्चा यथास्थान पर हम अवश्य करेंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरागढ़ कसडोल मार्ग पर घने जंगलों के बीच यह आश्रम अवस्थित है। इस आश्रम में दर्शन के लिए आते समय हमें सावधान रहना चाहिए। घने जंगल में हिंसक पशु हो सकते हैं। अकेले इस जंगल में आने से बचना चाहिए। यह है प्रवेश द्वार। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तुरतुरिया में अवस्थित यह आश्रम काफी प्राचीन माना जाता है। ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया है। इसको लोगों ने नाम रखा है। यहाँ पर कभी न कभी किसी न किसी समय महर्षि आए थे, तभी इस जगह का नाम पड़ा। इसे वैदेही विहार कहते हैं। राम जी के साथ मां जानकी भी कभी इस आश्रम में आई होंगी। इसी स्मृति में बनी है ये वाटिका। इस आश्रम में अवस्थित है सुंदर जलकुंड। इसका जल अत्यंत पावन माना जाता है। आश्रम परिसर में विराजमान हैं हमारे आराध्य। आइए श्रद्धा के साथ प्रणाम करें। मां सीता की मनोहारी मूर्ति को मन में बसा लें। राम जी जहां कहीं जाते अपने आराध्य शिव जी की पूजा अवश्य करते। आइए अब हम भी भोलेनाथ की उपासना करें। भोले भंडारी हमारी हर मनोरथ को पूर्ण करें। यह आश्रम काफी पुराना है। राम जी यहाँ आए तो जरूर, मगर यहाँ महर्षि वाल्मीकि के साथ उनकी भेंट हुई ऐसा नहीं लगता। हाँ, वाल्मीकि जी के शिष्य परंपरा में यहाँ कोई न कोई संत अवश्य रहते थे। इन्हीं के दर्शन के लिए श्री राम यहाँ आए। आइए अब हम यहाँ से आगे बढ़ें। अब हम एक ऐसे तीर्थ के दर्शन के लिए चल रहे हैं जो राम जी की माता कौशल्या जी से भी जुड़ा हुआ है। लोक आस्था और विश्वास के अनुसार छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला और आसपास के क्षेत्र त्रेतायुगीन प्राचीन महाकौशल के अंतर्गत आते थे और महाकौशल की राजपुत्री थी मां कौशल्या। यथा अवसर हम आपको मां कौशल्या के स्मृति स्थल के भी दर्शन कराएंगे।
पुराणों में वर्णित शोणितपुर, श्रीपुर तथा शिवपुर नामों की यात्रा करता हुआ अब ये सिरपुर नगर के नाम से जाना जाता है। महाकौशल की राजमाता बाष्ठा ने 8वीं सदी में श्री राम की वनवास यात्रा की स्मृति में यहाँ राम दिवाला तथा लक्ष्मण दिवाला बनवाए थे। दर्शन कीजिए इस अत्यंत प्राचीन निर्माण के। लाल ईंटों से बना ये दिवाला हजारों वर्ष पहले लगभग 8वीं सदी में बना था। 8वीं सदी में महाकौशल की राजमाता ने श्री राम की वनवास यात्रा की स्मृति में यहाँ दिवाले बनवाए थे। आकर्षक शैली में बना ये मंदिर लक्ष्मण जी को समर्पित है। लक्ष्मण जी शेषावतार माने जाते हैं, इसीलिए कुछ लोग इसे शेष मंदिर भी कहते हैं। और ये अवशेष राम दिवाला के हैं। लक्ष्मण दिवाला की तरह कभी ये भी भव्य रहा होगा, मगर अब तो बस यही अवशेष बचा है। बस यहीं पर हमारी आज की यात्रा विराम लेगी। अगले अंक में हम आपको कुछ और पावन तीर्थों की यात्रा पर ले चलेंगे। प्रतीक्षा कीजिए अगले अंक की। जय सिया राम। बंधुओं, आप जानते हैं कि सबके सहयोग से ही ये कार्य चलता है। हम प्रत्येक एपिसोड में एक राम भक्त परिवार का सम्मान करते हैं। आप भी उस सम्मान के पात्र हैं। लेकिन आज जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सब स्थल घर घर पहुंच रहे हैं। आइए हम उस राम भक्त परिवार से आपको मिलवाते हैं। इस अंक के राम भक्त परिवार के रूप में सम्मिलित हैं श्री आलोक कुमार। सनातन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। आप देश के जाने माने समाज सेवी और प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं। अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए आलोक कुमार धर्म प्राण गतिविधियों में सदैव बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। हम अपने सभी दर्शकों के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। और अब प्रस्तुत है आज का संदेश। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन, जान भगत भगत और चंदन। इन पंक्तियों का सरल सा अर्थ है, राम जी की कृपा से ही मन में भक्ति भाव का उदय होता है। राम राम की रट लगाकर ही हम रघुनंदन को प्राप्त करते हैं। और राम जी एक बार मिल जाएं तो फिर हमारे हृदय में चंदन की तरह उनका वास होना चाहिए। राम राम की रट लगा लीजिए। राम जी को प्राप्त करने का एकमात्र साधन राम राम का जप करना है। आइए हम राम धुन में लीन हो जाएं। बंधुओं, मन तो करता है इस यात्रा पर और आगे चलें और आगे चलें, लेकिन समय की तो मर्यादा है ना। ये घड़ी की टिक टिक हमें बता रही है कि हमें आज का विश्राम स्थल यहीं चुनना पड़ेगा। आइए आज हम यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। अगली बार इसी समय इसी चैनल पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री सीताराम। जय चरण पड़े रघुवर के,